जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बेरोजगारी की समस्या पर बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं तो आप लोग आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि यह निबंध बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी इसके आने के 100% चांस है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखें और इस निबंध को जल्दी से जल्दी तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों ये निबंध पूरे के पूरे 8 से 9 नंबर का एग्जाम में आता है और अगर आपने इसको एग्जाम में लिख दिया तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप लोग आज की इस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लिए तो इस निबंध को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि मात्र एक बार ही वीडियो देखने से इस निबंध को आप पूरा समझ जाएंगे और एग्जाम में जस्ट ऐसे ही लिख करके आएंगे और पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बेरोजगारी की समस्या पर एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग डालना है, लेकिन याद रहे अंडरलाइन भी आपको लाल पेन से नहीं करना है, काले स्केच या काले पेन से ही करिएगा। उसके बाद सारी हेडिंग आपको काले पेन से ही डालना है, ठीक है। तो रूपरेखा हेडिंग डालेंगे और पहली हेडिंग इसके अंदर होगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का अर्थ, तीसरी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का कारण, चौथी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी को रोकने के उपाय और पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार, ठीक है। अब हम सभी हेडिंग्स को बारी बारी से लिखेंगे और सभी में 8-8 10-10 लाइनें हम लोग लिखेंगे। तो प्रस्तावना हेडिंग हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी, भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण जो है वो बेरोजगारी ही है, ठीक है। जब किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो चोरी करने के लिए मजबूर होता है, पैसे की आवश्यकता हुई तो डकैती करता है, हिंसा एवं आत्महत्या भी कोई कोई व्यक्ति कर लेते हैं रोजगार ना मिलने की वजह से। इन सब का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ठीक है। अब हमने अगली हेडिंग बनाया है बेरोजगारी का अर्थ, तो हम लोग अगली हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ और लिखेंगे जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। जो दिन दैनिक मजदूरी चल रही है उस मजदूरी पर आप काम करने के लिए तैयार हैं और उस काम करने के लिए आप एलिजिबल भी हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, तो इस अवस्था में आपको बेरोजगार कहा जाएगा, ठीक है। बालक हो गए, बूढ़े व्यक्ति हो गए, अक्षम मतलब ऐसे व्यक्ति जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, साथ ही अपंग यानी दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य ही नहीं है। भाई वो काम करने के योग्य नहीं है तो उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। जो काम करने के योग्य भी हैं और काम करने के लिए तैयार भी हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है तो उनको बेरोजगार बोला जाएगा। अब हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी का कारण और लिखेंगे बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। शरणार्थी किसको बोलते हैं? जो दूसरे देश से हमारे देश में लोग आ रहे हैं, ठीक है, यानी दूसरे देशों से हमारे देश में लोगों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, ये सब मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है डे बाय डे, ठीक है। लोग पढ़ते यानी शिक्षा का अभाव है, साथ ही वैज्ञानिक यंत्र जो है ज़्यादा विकसित हो चुके हैं जिससे लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, मशीनों का निर्माण हो रहा है, लोगों की जगह पर मशीनों को लोग लगा लेते हैं काम में, है ना। दूसरे देश से लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं जिससे बेरोजगारी ज़्यादातर बढ़ रही है, ठीक है। अब हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय। हम लोग लिखेंगे कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू करना चाहिए, साथ ही साथ कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए, सड़कों का निर्माण हो, रेल परिवहन का विकास हो ताकि उनमें लोगों को काम मिले, पुलों का निर्माण हो, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखा जाए, है ना, जिसमें लोगों को काम मिले, ठीक है, लोग काम करें और उससे कुछ जो है अपना जो है खर्चा पानी निकालते रहें, है ना। ये नहीं कि बस मनरेगा केवल लोगों को पैसा दे रोजगार न दे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर।
अब हम लोग आ चुके हैं सबसे अंतिम हेडिंग, उपसंहार हेडिंग। इस हेडिंग में जनरली हम लोग अपने विचार लिखते हैं कि भाई इस समस्या के बारे में हमारे क्या सुझाव हैं, किस तरीके से इस समस्या से हम बच सकते हैं और कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है और लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग इस हेडिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग को देखने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप एग्जाम से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण निबंध पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही सरल शब्दों में, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में देखिएगा, निबंध माला नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण निबंध दे दिए हैं। आपको वीडियो देखने मात्र से निबंध तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जाएं और सारे महत्वपूर्ण निबंध तैयार कर लें। अब देखिए, उपसंहार हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। भाई अगर जो फिक्स मजदूरी है हमें उसी मजदूरी पर काम करना चाहिए। व्यक्ति की जिसको इच्छा होगा उससे काम करवाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब दूसरे व्यक्ति को 300 लग रहा है और आप चले 200 में काम करने के लिए, तो ऐसे में बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है ना। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को खुद रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का हमें उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये निबंध खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।